हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम दोस्तों यूजीसी नेट के एक और सवाल को लेकर आए हैं। शुरू करते हैं इस सवाल को। निम्नलिखित में से किसका निर्माण दिल्ली सल्तनत काल में नहीं हुआ था? दिल्ली सल्तनत काल में नहीं हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट कंस्ट्रक्टेड इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड? तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है जमात खाना मस्जिद, दूसरा दौलताबाद किला, तीसरा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और चौथा बीवी का मकबरा औरंगाबाद और सफदरजंग मकबरा दिल्ली। तो दोस्तों आप सोचिए, तब तक हम कुछ और आगे बात करते हैं। सबसे पहले एक टाइमलाइन क्लियर होनी चाहिए दोस्तों कि आखिर दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा। तो इसमें मुख्यतः 5 वंश आते हैं। राजवंश में का मामलूक वंश, जिसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, जो 1206 से 1290 रहा। खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 से 1451 और लोदी वंश 1451 से 1526। तो ये थोड़े से उसके डिस्क्रिप्शन है। ये 5 वंश आते हैं दोस्तों। जो भी बिल्डिंग 1526 से पहले बनी है वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आएगी। यानी 1206 से 1526 के बीच में ही हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है जमात खाना मस्जिद। तो दोस्तों जमात खाना मस्जिद जो बनी थी वो बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का रहा है। तो ये हमारी जमात खाना मस्जिद, तो इसमें आंसर में है कि हाँ ये दिल्ली सल्तनत काल में बनी थी। दूसरा है दौलताबाद का किला, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT भी बोलते हैं। कैपिटल ऑफ दिल्ली, ये दौलताबाद जब चेंज किए तो दौलताबाद किला बनवाया था। तो हाँ बिल्कुल, ये किसमें आती है? तुगलक वंश यानी दिल्ली सल्तनत में आता है। और तीसरा है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऐबक ने, तो ये भी गुलाम वंश का है। तो ये जाहिर सी बात है ये सल्तनत काल के अंतर्गत आएगी। जबकि बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है वो औरंगजेब के काल में बना था। तो ये भाई आ गया हमारा मुगल काल का। ये तो दिल्ली सल्तनत का नहीं है। 18th सेंचुरी में ये बना था मकबरा। सफदरजंग का मकबरा की बात करें तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये बना था 1754 में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ये है कि डी और ई बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा वाला है। तो दिल्ली सल्तनत में सिर्फ ये 3 हैं जिसमें दिए हुए हैं, जमात खाना मस्जिद, दौलताबाद का किला, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसमें बने हैं। तो दोस्तों नेट लेवल या कोई भी एग्जाम हो उसमें मुख्य रूप से क्या क्या पूछते हैं? पहला ये कि जैसे सल्तनत है और मुगल काल में अंतर बहुत जरूरी जानना है कि कब कब था, क्या क्या था दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। ठीक। दूसरा ये होता है कि डायनेस्टी वाइज मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, यानी सल्तनत काल में जो बने हैं, जो स्मारक बने, और मुगल काल में जो स्मारक बने, दोनों को मिक्स करके पूछेगा। और क्रोनोलॉजी कंट्रोल होना चाहिए, यानी क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर आप बना सकें कि कब कब बना था। अगर ये 4 चीजें क्लियर हैं, ठीक। हाँ, चौथा ये है कि आर्किटेक्चर अवेयरनेस, यानी जो बना है, जैसे मान लो ताजमहल बना है या जमात खाना मस्जिद बना है, तो ये इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसमें गुम्बद कौन था, कैसा है, पहली मस्जिद कब बनी थी, इसमें क्या खूबी है, किस शैली में बना है। ये सारी चीजें अगर जानते हैं तो ऐसे सवालों को हम 90% तक ऑटोमेटिकली साफ कर सकते हैं, सिर्फ इसी से। तो दोस्तों इसी के नाते हम इसमें दिल्ली सल्तनत में प्रमुख रूप से जो भी स्मारक बने हैं उनको देख लेते हैं। ठीक।
तो ऐसे हमारा थोड़ा एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख स्मारक की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत वैसे भी 1206 से 1526 के बीच में आती है। काला क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर है ये, कालानुक्रमिक क्रम है ये। ठीक है दोस्तों। तो गुलाम वंश पहला है, 1206 से 1290 के बीच में रहा है। तो गुलाम वंश में दोस्तों पहला कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिख रहे हैं हमको। इन्होंने बनवाई भारत की पहली मस्जिद। कहाँ पे? दिल्ली में। नाम क्या था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुद्दीन ने बनवाई थी, भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। दूसरा ये कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने? यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू करवाया था, लेकिन 1210 में चौगाना खेलते वक्त मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद इल्तुतमिश आता है और इस कुतुब मीनार को, विजय स्तंभ को पूर्ण करवाता है। ठीक है। और तीसरा ये कि सुल्तान गौरी का मकबरा भी कौन बनवाया था? दिल्ली में है और इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा अगर बात करें तो सुल्तान गौरी का था, जो कि दिल्ली में है। ठीक है। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में ही, भारत का पहला सच्चा इस्लामी मकबरा कहा जाता है ये, दिल्ली में। बलबन का मकबरा भी दिल्ली में है। ठीक है। ये हो गया गुलाम वंश का। अब ये खिलजी वंश का देखते हैं। 1290 से 1320 सबसे छोटा वंश रहा है और तुगलक सबसे बड़ा वंश रहा है, यानी काल में, समय के अनुसार। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं पूरे खिलजी वंश में। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाते हैं और सीरी किला, जो दिल्ली का दूसरा दिल्ली नगर कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया था। जमात खाना मस्जिद ये भी दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और तुगलक वंश की बात करते हैं तो 1320 से 1414 के बीच में सबसे बड़ी, यानी सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश था ये दिल्ली सल्तनत का, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक जो थे उन्होंने बनवाया तुगलकाबाद किला। और दिल्ली में ही गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी है। किले जैसा मकबरा है भाई साहब, गयासुद्दीन तुगलक का, एकदम मजबूत। तो उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जहां पनाह नगर बसाया दिल्ली में। फिर फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह कोटला बसाया दिल्ली में ही। तो यहाँ अशोक स्तंभ भी स्थापित किया गया था। और हौज खास परिषद है एक दिल्ली में, जिसको एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया, जिसमें तालाब है, मदरसा है, मकबरा है। और तुगलक काल में ही बेगमपुरी मस्जिद बनी दिल्ली में। तो मुख्य रूप से दिल्ली का ही ये मॉन्यूमेंट सब है। और सैयद वंश की बात करते हैं तो मुबारक शाह सैयद का मकबरा दिल्ली में है और मुबारक शाह का मकबरा दिल्ली में ही है। एक 2.5 दिन का झोपड़ा आता है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अजमेर में है, राजस्थान, दिल्ली सल्तनत में। ये गुलाम वंश का होता है। जामी मस्जिद, डोकला मस्जिद जो गुजरात क्षेत्र में है, सल्तनत काल का प्रभाव इस पे है। तो अगर पूछे जामी मस्जिद या डोकला मस्जिद कहाँ है, डोलका मस्जिद, तो ये गुजरात क्षेत्र में है। लोधी वंश में बहलोल लोधी का मकबरा जो कि दिल्ली में है। बड़ा गुंबद, शीश महल, शीश गुंबद और सिकंदर लोधी का मकबरा, ये सब सिकंदर लोधी का मकबरा जो है दिल्ली में है, 4 बाग शैली में है। तो ये सारे मोनूमेंट दिल्ली के ही है। तो दोस्तों हम इसके साथ ही, इस सवाल के साथ कुछ, ये थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल है क्योंकि ये ऐसे तो याद नहीं होने वाला है, थोड़ा थोड़ा देखते देखते याद हो जाएगा। दोस्त थोड़ा बहुत 2-4 अगर दिमाग में एक बार में आ रहा है तब भी काफी है, 1-2 बार देखने के बाद आ जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में। हालांकि रोज सुबह हमारी सीरीज आती है, सुबह उठिए, एक सीरीज देखिए, हिस्ट्री ही आता है और हिस्ट्री को थोड़ा मजबूत करिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए। और आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कैसा है।